जय श्री श्याम। उम्मीद करता हूँ आप और आपके परिवार में सब कुशल मंगल होंगे। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर सदा के लिए बनी रहे। श्याम भक्तों, हम बाबा श्याम की पूजा करते हैं। बाबा श्याम की इतनी पूजा करते हैं, हमारे काम नहीं बन रहे हैं, क्या परेशानी आ रही है, हम यही देखते हैं आज की इस वीडियो में। श्याम प्रेमियों, बाबा श्याम अन्य कोई देवी देवता उनकी पूजा आराधना करते हैं, अब उनको हक होता है कि वह अपनी भगत की परीक्षा ले। पर वे देखें कि मेरा भगत कितना मेरे पे विश्वास करता है। कैसे लेते हैं बाबा श्याम अपने वक्त की परीक्षा, आज हम यही जानते हैं। यदि आपके साथ में भी ये हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि बाबा श्याम हमारी परीक्षा ले रहा है। आपको घबराना नहीं है। यदि आप परीक्षा में पास हो जाते हो, बाबा श्याम से आप जो चाहते हो वो आप पाओगे। हर इच्छा पूरी करता है बाबा श्याम, परंतु कठोर परीक्षा लेने के बाद उस परीक्षा में जो भगत पास हो जाता है का बेड़ा पार हो जाता है। तो कुछ संकेत बताने वाला हूँ मैं। यदि आपके साथ में भी ऐसा हो रहा है तो आप पहचान सकते हो। यदि आप कोई भी कार्य कर रहे हो, वह कार्य धीरे धीरे करके बंद होना शुरू हो जाएगा। यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तब आप समझ सकते हो कि बाबा श्याम आपकी परीक्षा ले रहा है। अगला होता है श्याम भक्तों, आप कोई भी कार्य कर रहे हो तो उस कार्य का उल्टा हो जाएगा। आप अच्छा करना चाहोगे तो उसका उल्टा हो जाएगा। ये भी बाबा श्याम की परीक्षा का संकेत है। और अगला संकेत होता है श्याम भक्तों, बाबा श्याम की परीक्षा का आपके ऊपर कर्जा होना शुरू हो जाएगा। आपके पास में जो पैसे जमा करके रखे हो वो भी चला जाएगा किसी न किसी जगह पे। यह भी बाबा श्याम की परीक्षा का संकेत है। आपको घबराना नहीं है, सच्चे मन से बाबा श्याम की पूजा आराधना करते रहना है। बाबा श्याम की कृपा से परीक्षा में पास हो जाओगे। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि गुरु ही भक्त की परीक्षा लेता है। गुरु है हमारे बाबा श्याम। अगर बच्चा विद्यालय में जाता है, वहाँ पर टीचर उसकी परीक्षा लेता है। अगर वह बच्चा विद्यालय में जाएगा ही नहीं, गुरु उसकी परीक्षा कैसे लेगा। यही हमारे पे लागू होता है। हम जब भक्ति मार्ग पे चलते हैं तब उस भगवान को अधिकार होता है अपने भक्त की परीक्षा लेने का। लेते हैं वह परीक्षा, वह यही सोचते हैं कि भक्त को इतना दुख दिया जाए, इतना परेशान किया जाए कि ये भक्ति मार्ग से भटक जाए। ऐसा किसी भी भक्त को नहीं करना चाहिए। हमारे जो भी इष्ट है उनके ऊपर विश्वास बना के रखना चाहिए अटूट। जो बाबा श्याम पे अटूट विश्वास बना के रखता है उसकी जीत अवश्य होती है। हमारे बाबा श्याम ने भी परीक्षा दी है। श्री कृष्ण जी ने बाबा श्याम से परीक्षा ली थी, पत्ते बिंदवाए गए, बाबा श्याम परीक्षा में पास हुए हैं। अब आज कलयुग के राजा कहलाते हैं बाबा श्याम। और सुदामा ने भी श्री कृष्ण जी के समक्ष परीक्षा दी थी। इतना गरीब बना दिया था उनको, खाने के लिए भी दाने नहीं मिलते थे। इतना परीक्षा लेता है बाबा श्याम। श्री कृष्ण जी का अवतार ही बाबा श्याम है। जो भगत बाबा श्याम की पूजा करता है वह श्री कृष्ण जी की पूजा करने का फल उस वक्त को प्राप्त होता है। हर किसी की परीक्षा नहीं लेता है। जो भगवान के प्रिय होते हैं भगवान उसी की ही परीक्षा लेता है। आपने ये देखा होगा, बाबा श्याम के दरबार में जाते हैं, उनकी मनोकामना बहुत जल्द पूरी हो जाती है। क्यों होती है? कि बाबा श्याम उनकी परीक्षा नहीं लेता है। इस भगत की बाबा श्याम परीक्षा ले रहा है, बाबा श्याम उसको कई गुना देना चाहता है। जो उसकी किस्मत में भी नहीं है वह भी उसको मिलने वाला है। इसलिए बाबा श्याम भगत की परीक्षा लेता है। इतना दुख देता है भगत को, वह परीक्षा में फेल हो जाए और वह मेरा नाम जप ना करे, मेरे पे विश्वास तोड़ दे। ऐसा किसी भी भक्त को नहीं करना चाहिए। जब भगत परीक्षा में पास होता है वो उसकी सोच से भी कई गुना बाबा श्याम से पाता है। हमेशा इस काम होकर बाबा श्याम की भक्ति करना चाहिए कि बाबा श्याम तो अंतर्यामी है। बाबा श्याम को सब पता होता है कि मेरे बच्चे को, मेरे भगत को क्या चीज़ की आवश्यकता है, वे देता है। पर बहुत सारे भगत क्या करते हैं, उनका एक ही लक्ष्य होता है कि हम किसी भी देवी देवता की पूजा करें, हम जो चाहते हैं वह हमको दे दे। तो हम तो बाबा श्याम से अन्य किसी देवी देवताओं से सौदा कर रहे हैं। जो सौदा करता है भगत, उसको कुछ भी नहीं मिलता है। जब हम किसी भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं वह कभी भी खाली नहीं जाती है, का फल हमको मिलता है। देर हो सकती है, वह खाली नहीं जाती है। महान संत जन कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग के अंदर सच्चे मन से जो भी भगत नाम जप करता है उसका बेड़ा पार हो जाता है और वह जो चाहता है वह उसको मिल जाता है। बाबा श्याम इतनी परीक्षा लेता है अपने भक्त की, उसके सारे रिश्तेदार, पूरे परिवार वाले, यार दोस्त
अब उससे दूर हो जाते हैं धीरे धीरे करके। सबकी सच्चाई दिखाता है बाबा श्याम। यही दिखाता है कि बेटा तुम देखो कौन तुम्हारे हैं, प्रभु का नाम ही है जो तुम्हारा है। सबकी सच्चाई दिखाता है बाबा श्याम। अब अपने वक्त की परीक्षा लेता है और इन सब से ऊपर होकर बाबा श्याम को पा लेता है। तो बाबा श्याम का नाम जब करता रहता है तब उस वक्त का कल्याण अवश्य होता है। श्याम प्रेमियों, यदि आप बहुत परेशान हो गए हो कि कार्य नहीं बन रहे हैं, बाबा श्याम की पूजा आराधना करते हो, आप विश्वास बना के रखो। बाबा श्याम एक दिन आपके सारे दुख खत्म कर देगा। पर आपको बाबा श्याम के ऊपर विश्वास बना के रखना है। जिस दिन आप पास हो जाओगे परीक्षा में, फिर देखना बाबा श्याम का चमत्कार। आपका जीवन बदल के रख देगा बाबा श्याम। वो सुख आपकी किस्मत में भी नहीं है, वो भी दिलाएगा बाबा श्याम। इतना शक्तिशाली है बाबा श्याम। तो श्याम प्रेमियों, तो बाबा श्याम की जानकारी आपको अच्छी लगी है, अब सच्चे श्याम प्रेमी के नाते बाबा श्याम का जयकारा लगा देना। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। श्याम पे मिलेगा हिस्सा बन जाना। श्याम भक्तों, इस चैनल पर सच्चे भक्तों का अनुभव सुनाते हैं। आप सब्सक्राइब कर लोगे और बेल आइकन दबा दोगे, तब आपको बाबा श्याम का चमत्कार सुनने के लिए मिलेगा। हम भक्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। बाबा श्याम से यही प्रार्थना करते हैं, बाबा श्याम आपके दुख दर्द सब समाप्त कर देना। मेरे बाबा श्याम से यही अरदास है। जय श्री श्याम। सभी श्याम प्रेमियों को